चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुनिया भर में 2025 का स्वागत। जापान के बौद्ध मंदिरों में 108 बार घंटियां बजी। सिडनी हार्बर जश्न मनाने 10 लाख लोग पहुंचे। आज से देश की 130 ट्रेनों का बदला टाइम टेबल। इनमें छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, शालीमार, पुणे, हावड़ा शामिल। वहीं एक्सप्रेस ट्रेनों के समय में भी 1.5 घंटे तक का बदलाव। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू देश के सबसे अमीर सीएम, तो वहीं बंगाल सीएम ममता बनर्जी 15 लाख की संपत्ति के साथ सबसे गरीब। एडीआर की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। इसके मुताबिक 31 राज्यों यूटी के मुख्यमंत्रियों की कुल संपत्ति 1630 करोड़। राहुल नए साल का जश्न मनाने वियतनाम गए, बोली भाजपा। साथ ही कहा पूर्व पीएम के अस्थि विसर्जन से भी गायब रहे। इधर कांग्रेस बोली परिवार की प्राइवेसी का ध्यान रखा। अयोध्या का हनुमानगढ़ी मंदिर हाउसफुल, 1 किलोमीटर तक लगी लाइन। इधर काशी में 48 घंटों में 5 लाख भक्त पहुंचे। नए साल पर देखिए मंदिरों में भीड़। शेयर बाजार में इस हफ्ते गिरावट का अनुमान। विदेशी निवेशकों की जारी रह सकती है बिकवाली। वहीं ऑटो सेल्स डेटा पर भी निवेशकों की नजर। पीएम नरेंद्र मोदी 6 जनवरी को रखेंगे जम्मू रेलवे डिवीजन की आधारशिला। उसके बाद यह देश का 69वां डिवीजन होगा। बता दें कि देश में अब तक रेलवे के 17 जोन और 68 डिवीजन है। कन्याकुमारी में देश के पहले समुद्री ग्लास ब्रिज का उद्घाटन। विवेकानंद मेमोरियल से तिरुवल्लूर प्रतिमा तक 77 मीटर लंबा पुल, 37 करोड़ लागत। किसान नेता ढल्लेवाल को मनाने के लिए पंजाब सरकार को मिला समय। अब 2 जनवरी को होगी सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी एंड फॉरगेट। मणिपुर हिंसा पर सीएम एन बीरेन सिंह ने मांगी माफी। कहा नए साल में शांति और सद्भाव के लिए प्रयास करें। शिक्षा पर बात कार्यक्रम में दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने उठाया गुजरात के स्कूलों का मुद्दा। बोले कैसे करेंगे दुनिया से मुकाबला। कोहरे में छुपा राजस्थान, विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम। यहाँ जयपुर, सीकरपाली, अजमेर सबसे ज्यादा प्रभावित। शीतलहर का भी अलर्ट। राहुल के भक्त चेला जो मेरे पिता को उनकी आरएसएस यात्रा के लिए संघी कहते हैं, मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वे अपने नेता से सवाल करें कि उन्होंने संसद में नरेंद्र मोदी को गले क्यों लगाया, जिन्हें उनकी मां मौत का सौदागर कहती थी। पिता की मृत्यु के बाद उपेक्षा के आरोपों के खिलाफ फिर भड़की प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा। वेलकम 2025 एमपी में सबसे पहले सिंगरौली में नए साल का सूरज। भोपाल, इंदौर से पहले जबलपुर में सूर्योदय। नीमच में सबसे आखिरी में सूर्य दर्शन। टेस्ट में हार के बावजूद बुमराह रेड्डी का मेलबर्न में सम्मान। एमसीजी ग्राउंड के ओनर्स बोर्ड में शामिल। इस पर गावस्कर, सचिन, विराट के भी नाम। योगी का अल्टीमेटम, महाकुंभ के काम 7 दिन में निपटाए अफसर। गंगा को प्रणाम कर किया आचमन। प्रयागराज में 125 करोड़ का बायो सीएनजी प्लांट शुरू। दिल्ली सीएम अतिशी की चुनौती बढ़ाएगी कांग्रेस की अलका लांबा। कालकाजी सीट पर देगी कड़ी टक्कर। बीकानेर के देशनोक करणी मंदिर में सावन भादो कड़ाई महाप्रसादी की तैयारियां शुरू। 17,500 किलो का चढ़ाया जाएगा प्रसाद। बन सकता है वर्ल्ड रिकॉर्ड। प्रयागराज में 125 करोड़ के बायो सीएनजी प्लांट की शुरुआत। वहीं महाकुंभ की तैयारियों को लेकर सीएम योगी बोले हफ्ते भर में काम निपटाए अफसर। बिहार में जमीन सर्वे की फिर बढ़ाई गई समय सीमा। अब आधार से लिंक होगी जमाबंदी। सोने चांदी में रही भारी गिरावट। आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 159 रुपए घटकर 76,045 रुपए पर आ गया। वहीं चांदी 1495 रुपए कम होकर 85,680 रुपए प्रति किलो बिक रही। पश्चिम में विक्षोभ जल्द होगा सक्रिय। इससे 5 डिग्री तक को लुढ़क सकता है पारा। वहीं पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश बर्फबारी के आसार। नए साल में होंगे 2 सूर्य और 2 चंद्र ग्रहण। भारत में दिखेगा सिर्फ 1 ग्रहण। साल भर में होगी 12 बड़ी खगोलीय घटनाएं। चीन ने बनाई दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन ने हाल ही में अपनी नई हाई स्पीड बुलेट ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप का अनावरण किया है, जिसने परीक्षण के दौरान 450 किलोमीटर प्रति घंटे की गति हासिल की है। सुरक्षा मामले में भारत भाग्यशाली नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के इंदौर में सेना के जवानों को किया संबोधित। बोले दुश्मन अंदर भी हैं और बाहर भी, उनकी गतिविधियों पर पैनी नजर रखना जरूरी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर विवाद जारी। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले एकता स्थल पर 2 स्मारक की जगह है, लेकिन कांग्रेस बड़ी जगह चाहती है। इसके लिए ट्रस्ट बनेगा। वाजपेयी के समय यही हुआ था। हिमाचल में 2.5 फीट बर्फ जमी, 340 सड़कें बंद। उत्तराखंड में एवलांच का अलर्ट। कश्मीर में फंसे पर्यटकों के लिए स्थानीय लोगों ने घर और मस्जिद के दरवाजे खोले।
भारतीय टीम के ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीत की हैट्रिक का सपना हुआ चकनाचूर। मेलबर्न में 184 रनों से मिली शिकस्त तो ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाई। लाठीचार्ज और वाटर कैनन के बाद भी पटना में डटे हैं बीपीएससी अभ्यर्थी। छात्रों के सपोर्ट में उतरी कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी। बोली, भाजपा का डबल इंजन युवाओं पर डबल अत्याचार का प्रतीक बन गया है। फसलों की एमएसपी की गारंटी कानून समेत 13 मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में बीते दिन बंद रहा पंजाब। वहीं मार्केट के साथ पेट्रोल पंप बंद रहे और बसें भी नहीं चली। बोरवेल से पानी की जगह निकल रही आग। वीडियो, सूरजपुर में किसान ने खेत में कराया बोर, रात भर निकलती रही लपटें, देखने जुट रही भीड़। भाजपा बोली, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। वहीं ऑपरेशन लोटस के आरोप पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, जेल की खातिरदारी से केजरीवाल का मानसिक संतुलन बिगड़ा। देश में चल रही 136 वंदे भारत ट्रेन, अकेले 2024 में 62 ट्रेनें शुरू हुई। 3210 किलोमीटर का ट्रैक हुआ इलेक्ट्रिक। इसके साथ साथ रेलवे विद्युतीकरण के ब्रॉड गेज नेटवर्क को 97% तक बढ़ाया गया। हैदराबाद में लगेगी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की प्रतिमा। तेलंगाना विधानसभा में प्रस्ताव हुआ पारित। रोहित शर्मा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आखिरी मैच के बाद ले सकते हैं टेस्ट से संन्यास। किसान नेता ढलेवाल 35 दिन से अनशन पर, अस्पताल नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अफसर मनाने गए थे, विरोध के कारण लौटे। नए साल पर जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश। पीओके में लॉन्चिंग पैड के जरिए घुसपैठ की फिराक में 150 आतंकी। नियंत्रण रेखा से सटे क्षेत्रों में सेना ने बढ़ाई गश्त। रिलायंस ने हेल्थ केयर कंपनी कार्किनोस को खरीदा। 375 करोड़ में हुई डील। कैंसर का पता लगाने और डायग्नोज करने का काम करती है कंपनी। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला। रैयतों को मिली राहत। 33 एजेंडों पर लगी सरकार की मुहर। मुख्य सचिव से मिले बीपीएससी कैंडिडेट्स, बोले आंदोलन जारी रहेगा। वहीं आरजेडी लेफ्ट ने छात्रों के समर्थन में ट्रेनें रोकी। इधर राज्यपाल से मिले पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, री एग्जाम की मांग। तेलंगाना पुलिस का नहीं है कोई दोस्त। साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर बोले आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण। सीएम रेवंत रेड्डी की भी कर दी तारीफ। नए साल पर जगन्नाथपुरी मंदिर में विशेष दर्शन व्यवस्था। केवल सिंह द्वार से होगी एंट्री। सुरक्षा में तैनात होंगे 1800 जवान। डरा रहे क्या सर, बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों ने किया प्रशांत किशोर का विरोध। वापस जाओ के नारे भी लगाए। मध्य प्रदेश में 60 लोकायुक्त पुलिस कर्मियों का हुआ तबादला। भोपाल में सौरभ शर्मा के ठिकानों पर छापे के बाद 52 किलो सोना और 235 किलोग्राम चांदी मिलने के बाद आया आदेश। शिमला में 2 दिन में 80,000 टूरिस्ट पहुंचे। नए साल पर भीड़ बढ़ी। केवल 10% होटल खाली। फिलहाल अटल टनल 4x4 गाड़ियों के लिए बहाल। इस्कॉन के पूर्व पदाधिकारी चिन्मय दास को रिहा करो। बांग्लादेश में यूनुस सरकार के खिलाफ हिंदू अल्पसंख्यकों का हल्ला बोल। हरियाणा में सर्दी का ट्रिपल अटैक। सबसे ठंडा रहा हिसार का बाल संबंध। 6 जिलों में कोल्ड वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी। हरदोई में भालू बनकर फसल बचा रहा किसान। वीडियो, आवारा जानवरों से परेशान मुकबधिर किसान ने निकाली जुगत। बेंगलुरु में टेक्निकल एक्सपर्ट में 1.3 करोड़ ठगे। आरोपियों ने टेलीग्राम ग्रुप के जरिए ऑनलाइन ट्रेडिंग करवाई। फंसने के लिए मुनाफे के स्क्रीनशॉट शेयर किए। रायबरेली में बंदरिया करती है घर के सारे काम। बर्तन धुलने से लेकर रोटी बनाने तक। 3 साल पहले घायल अवस्था में युवक घर लेकर आया था। सलमान खान ने जामनगर में मनाया अपना 59वां बर्थडे। मुकेश अंबानी पत्नी नीता के साथ पहुंचे। परिवार और दोस्तों के लिए बुक की थी पूरी फ्लाइट। दिल्ली एलजी आतिशी से बोले केजरीवाल ने आपको काम चलाऊ सीएम कहा है। मैं आहत हूँ। 2.5 साल में पहली बार मुख्यमंत्री को काम करते देखा। मुंबई की कामिनी अंटार्कटिका की माउंट विसेंट फतह की 7 महाद्वीप की ऊंची चोटियां फतह करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला माउंटेनियर बनी। राजस्थान के जैसलमेर के रेगिस्तान में धरती फाड़कर निकला उछलता हुआ पानी। 50 घंटों में बहने लगी नदी। खतरे की बड़ी आशंका।